एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। पार्ट 2 वीडियो में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर अपने करेंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इस पोइम के जो इम्पोर्टेंट है उनका अपने एक्सप्लेनेशन करते हैं। ए काइंड एंड ए जेंटल हार्ट ही हैड टू comfort friend and foes. The naked every day he clad when he put on his clothes. तो ये स्टेंजा, इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करने के लिए हमें सबसे पहले रेफरेंस लिखना है। तो रेफरेंस में क्या लिखेंगे, वही लाइनें सेम टू सेम, पोइम और पोइट का नाम स्टेंजा के हिसाब से। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग कंपोज्ड बाई ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये जो पंक्तियां हैं ये ओलिवर गोल्डस्मिथ की कविता एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग से ली गई है। इसका कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। द पोइट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द पायस man who lived in Islington and had a religious life only during his prayer hours। इस जो कविता के माध्यम से इस पंक्तियों में कवि बताता है कि जो पायस मैन था, जो भला व्यक्ति था, वो इस्लिंगटन टाउन में रहता था और जब कभी भी वह प्रार्थना करने चर्च जाता था तो वो बड़ा ही रिलीजियस जीवन जीता था। एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इन पंक्तियों में, इस स्टेंजा में कवि क्या कहता है। इन दीज लाइन्स द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट द मैन वाज काइंड हार्टेड। जो व्यक्ति था वो बहुत ही दयालु था। ही लव्ड एवरीवन, वो हर किसी से प्यार करता था। He gave the people comfort with his kind and soft words। वह लोगों को अपने काइंड और सॉफ्ट वर्डों से, शब्दों से आराम पहुंचाता था। When they were sad और worried, जब कभी भी वो दुखी होते, चिंतित होते, तो वो अपने शब्दों से उन्हें आराम पहुंचाता था। कहने का मतलब है कि वो सिर्फ शब्दों से ही पहुंचाता था, बाकी किसी का भला नहीं करता था वो। He found no difference between his friends and enemies। वह अपने मित्रों और शत्रुओं में कोई फर्क नहीं समझता था। The pious man dressed himself every day। जब भी वो भला आदमी है वो खुद के वस्त्र पहनता, एंड बिलीव्ड और विश्वास कर लेता, दैट ही हैड ड्रेस्ड द नेक्ड पुअर। तो वह यह मान लेता कि उसने सभी गरीब जो हैं उनको वस्त्र पहना दिए हैं। अब इसके क्रिटिकल कमेंट। दिस पोइम इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ एलिजी। यह कविता है वो एलिजी का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। The poet has used satirical language in this poem। कवि ने इस कविता के अंदर व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया है। The poem gives a sound and deep message। कविता हमें बहुत ही सुंदर संदेश देती है। आइए नेक्स्ट स्टेंजा कर लेते हैं। Around from all the neighboring street the wondering neighbors ran and swore the dog had lost his wits to bite so good man। इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सेम वही हो जाएगा और इसकी एक्सप्लेनेशन अपने कर लेते हैं इन पंक्तियों की। These lines creates a very interesting scene। ये जो पंक्तियां हैं बड़ा ही रोचक दृश्य पैदा करती है। The dog had bitten the man। आदमी कुत्ते के द्वारा काटा गया है। और this news spread like a fire। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। The people living around ran to so-called
गुड मैन, सो कॉल्ड का मतलब तथाकथित, जिसको कहा जाता है अच्छा आदमी, उसके लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। दे वर सरप्राइज्ड, वे बड़े हैरान होते हैं। दे ब्लेम्ड द डॉग, वे कुत्ते पर दोष लगाते हैं। फॉर दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, इस अप्रत्याशित घटना के लिए वो कुत्ते को भला बुरा कहते हैं। दे सेड, वो कहते हैं, द डॉग हैड बिकम मैड, कुत्ता पागल हो गया है। सो ही बिट द मैन, इसलिए उसने इस आदमी को, इस भले आदमी को काट लिया है। द पोइट सक्सेसफुली हाईलाइटेड द पॉइंट दैट द सोसाइटी इज़ फुल ऑफ सच इमोरल पीपल, कवि इस कविता के माध्यम से हमें उजागर करके बताता है कि हमारा जो समाज है वो ऐसे ही अनैतिक व्यक्तियों से भरा पड़ा है। दे डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रुथ, वो सच्चाई को जानने की कोशिश ही नहीं करते, मतलब आम लोग हैं वो सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते। दे रेज देयर वॉइस ओनली व्हेन देयर इंटरेस्ट इज़ हर्ट, वो केवल तभी बोलते हैं जब उन्हें खुद कोई चोट पहुंचती है। तो ये थी इन लाइनों की एक्सप्लेनेशंस। आइए अब इस कविता के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एलेजी, एलेजी क्या होता है? एन एलेजी इज़ ए पोइम, एलेजी उस कविता को कहते हैं विच एक्सप्रेसिस, जो व्यक्त करती है सैड फीलिंग्स, दुख भरी भावनाओं को, ओवर द डेथ ऑफ ए फ्रेंड, किसी मित्र की मृत्यु पर, और ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सन, या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति। इट इज़ ए फ्यूनरल सॉन्ग, यह एक अंत्येष्टि गीत है। और ए सॉन्ग, या एक ऐसा गीत है मॉर्निंग, जो मातम मनाते हुए गाया जाता है। ओवर द लॉस ऑफ सम डियर एंड नियर वन, किसी प्रिय की मौत पर, तो उसको एलेजी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड्स ऑफ डॉग हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोइम, इस कविता के अंदर किस तरीके के कुत्तों का वर्णन किया गया है? द पोइट डिस्क्राइब्स वेरियस काइंड्स ऑफ डॉग इन दिस पोइम, इस कविता में कई तरीके के कुत्तों का वर्णन करता है। सच है, जैसे कि मोनग्रेल, मोनग्रेल वो होता है ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, अलग अलग नस्लों का जो संकर मिश्रण से बना होता है। पप्पी वेल्प छोटे कुत्ते, हाउंड जो हंटिंग कुत्ते होते हैं, शिकारी कुत्ते, एंड कर जो आक्रामक कुत्ते होते हैं। इन कुत्तों का वर्णन कवि इस कविता में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वंडरफुल इवेंट टुक प्लेस एट द एंड ऑफ द पोइम, कविता के अंत में कौन सी हैरान कर देने वाली आश्चर्यजनक घटना घटी? द मैड डॉग बिटन द मैन, पागल कुत्ते ने आदमी को काटा था। सो द पीपल, इसलिए लोग एक्सपेक्टेड, आशा कर रहे थे, दैट द मैन वुड डाई, कि आदमी मर जाएगा। बट द मैन रिकवर्ड, लेकिन आदमी ठीक हो गया। एंड द डॉग डाइड, और कुत्ता मर गया। इट वॉज रियली वंडरफुल, यह बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड मैन, अच्छे आदमी की क्वालिटीज़ क्या थी, क्या हैं? दिस पोएम रिवेल्स द रियलिटी ऑफ ए सो कॉल्ड गुड मैन, इस कविता के अंदर जिस आदमी को अच्छा बताया गया है उसकी रियलिटी क्या है? हु हैज़ ए काइंड एंड जेंटल हार्ट, उसका जो हृदय है वो बहुत ही काइंड और जेंटल है। ही लीड्स ए ड्यूल लाइफ, वो क्या है? दोहरा जीवन जीता है। ही प्रिटेंड्स होता दिखावा करता है। टू बी रिलीजियस, धार्मिक होने का दिखावा करता है। ही कम्फर्ट्स, वह संतावना देता है। बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज़, दोनों ही मित्रों और शत्रुओं दोनों के लिए समान व्यवहार करता है। ही क्लोथ्स द नेक्ड, वह जो वस्त्रहीन है उनको वस्त्र देता है। वैन ही क्लोथ्स
हिमसेल्फ, जब वह स्वयं वस्त्र पहनता है। ही मेड एन एनिमी ऑफ ए फ्रेंडली डॉग, वह एक मित्र कुत्ते को अपना शत्रु बना लेता है। ही प्रूव्ड मोर पॉइजनस, जहरीला देन द डॉग, वह कुत्ते से भी ज़्यादा जहरीला सिद्ध होता है। प्रूव मीन सिद्ध होना। तो ये हैं क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड मैन, ऑफ द गुड मैन, जो इस कविता के अंदर गुड मैन आया है उसकी क्वालिटीज़ का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड पीपल थिंक अबाउट द मैन एंड हिज बिहेवियर, लोग उस आदमी के व्यवहार और उसके बारे में क्या महसूस करते थे, क्या सोचते थे। द पीपल थॉट, लोग सोचते थे, दैट द मैन इन द पोइम, इस कविता के अंदर जो आदमी है, वाज परफेक्टली गुड, एकदम से पूर्ण रूप से अच्छा था, जेंटल था, रिलीजियस था। बट ही वाज रिलीजियस ड्यूरिंग हिज प्रेयर आवर्स, लेकिन वो केवल अपने प्रार्थना करने के समय तक ही रिलीजियस होता था एक्चुअल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द डॉग टर्न अगेंस्ट द मैन एंड बाइट हिम, कि कुत्ता है वो आदमी के खिलाफ क्यों हो गया और उसे क्यों काट लिया। द मैन एंड द डॉग वर फ्रेंड्स, आदमी और कुत्ता दोनों मित्र थे। बट ए क्वारल स्टार्टेड बिटवीन देम, लेकिन उनके बीच में झगड़ा हो गया। ऑन मैटर्स ऑफ हार्ट प्राइड, अपने गर्व को लेकर। टू फिलफिल सम सेल्फिश एम, अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। द डॉग बाइट द मैन, उस आदमी को कुत्ते ने काट लिया। लास्ट के अंदर इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसकी थीम क्या है, इस कविता की मेन थीम क्या है। अगर आप इस थीम को लर्न कर लोगे तो कविता में चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए आप इसको लिख सकते हो। तो इसकी मेन थीम है वो क्या है, वंस देयर लिव्ड ए सो कॉल्ड गुड मैन इन इस्लिंगटन टाउन, एक बार एक व्यक्ति इस्लिंगटन शहर के अंदर रहता था और कैसा था वो, सो कॉल्ड, तथाकथित अच्छा भला आदमी था। बट एक्चुअली ही वाज नॉट गुड, लेकिन वास्तव में वो अच्छा नहीं था। ही मेड ए फ्रेंडशिप विद ए डॉग, वह एक कुत्ते के साथ मित्रता करता है। वन डे द मैन एंड द डॉग हैड ए डिस्प्यूट, एक दिन आदमी और कुत्ते के अंदर डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। द डॉग बिट द मैन, आदमी को कुत्ता काट लेता है। एवरीवन गेस्ट मीन अनुमान लगाना, हर कोई अनुमान लगाता है कि द मैन वुड डाई, आदमी मर जाएगा। बट इट वाज द डॉग दैट डाइड एट लास्ट, लेकिन अंत में कुत्ता मर जाता है। तो ये थी आपकी पोइम एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, जिसे कि ओलिवर गोल्डस्मिथ ने कंपोज किया है, के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर।